देख रहे हैं इस क्लास हम 8 का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं मॉडल प्रश्न से कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ कर ही लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से इसको समझिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। मान जोड़ अप, तो इसमें अप को यदि लगाते हैं आगे तो क्या बनता है, तो अपमान बनता है। तो सही आंसर बच्चों आपका क्या होगा, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाएंगे तो अपमान बनेगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक लगा है या ई लगा है, आई या इत लगा है। तो बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये हर्षई है, तो ये आपका हर्षई इक को इक होता है। आइए हम 8 नंबर की बात करें तो मजदूर शब्द में दीर्घई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो आप जान रहे हैं ऑप्शन आपका ए सही होगा, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उल्लास शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो बता सकते हैं उल जोड़ लास होगा कि उप जोड़ लास, उत जोड़ लास या उन जोड़ लास। तो बच्चों देखिए जहाँ भी उल्लास बना हुआ है तो आप जान रहे हैं तो उत जोड़ लास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बी नंबर भी गलत है और डी नंबर गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय, ये होगा आपका ए नंबर गलत, बी नंबर गलत और डी नंबर भी आपका गलत है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श यहाँ समासिक शब्द से और उसका विग्रह दिया है। आप इस समासिक शब्द का समास पहचान कर सही विकल्प बताएं। किस चरण स्पर्श जो हैं वो द्वंद्व समास हैं कि तत्पुरुष हैं कि द्विगु हैं कि बहुब्रीहि हैं, तो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका चरण स्पर्श होता है, चरण को स्पर्श करने वाला, तो आपका सी नंबर तत्पुरुष समास होगा, इसे याद रखिएगा। आप देख रहे हैं कि ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा समास है। तो ठंडा और गर्म समासिक पद में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव होता है, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व होता है। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, इसको देखकर अच्छी तरह से बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी 2 शब्द रहे और बीच में आपका ये योजक का चिन्ह रहे तो याद रखिएगा वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास होगा। इस तरह से इसको बच्चों याद रखने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आसमान होता है, अनादर होगा, अभिलाषा या अवहेलना होगा। तो आप जान रहे हैं कि अंबर शब्द का सही अर्थ पर्यायवाची में क्या कहेंगे, आसमान होता है, अनादर नहीं होगा, अभिलाषा नहीं होगा, अवहेलना नहीं होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, तालाब शब्द का पर्यायवाची ढूंढता है, लेकिन यहाँ कह रहा कौन सा नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तालाब को हम सरोवर भी कहते हैं, सरिता भी कहते हैं, पोखरा भी कहते हैं। अब बताइए ये सर क्या होगा, इसको आपको बताना है। क्या यही सही आंसर होगा, नहीं, सर मैंने आपका तालाब भी होता, लेकिन ये आपको बता दें यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं है तो सरिता होगा आपका सही आंसर। क्योंकि सरोवर मैंने तालाब, सर मैंने भी तालाब, पोखर और तालाब कहते हैं, और ये आपका क्या होता है, नदी का होता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। सम्मान शब्द का विलोम क्या होता है। तो आप जान रहे हैं सम्मान का होता है अपमान, तो ये सही आंसर होगा। अब अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, ये आपका सही होगा। और कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, आप बता रहे हैं। ये देखिए ये कवित्री है और ये भी कवित्री है, लेकिन ये भी कवित्री है, ये भी कवित्री है। आप कहेंगे कि सही शब्द को हम कैसे ढूंढेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कवित्री होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों इसको याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि अंधा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बताना है। तत्सम शब्द उसको कहता है जो कि संस्कृत में हूबहू उसी तरह से मिलता जुलता हो। तो करेक्ट आंसर होगा अंध, इसका आपका सही आंसर होगा। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो कपूर का तत्सम रूप यानी कपूर का संस्कृत में हम क्या कहते हैं, कर्पूर कहते हैं। पूर्ण नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कपूर का कर्पूर का सही होगा, क्योंकि जो भी वर्ड संस्कृत में हिंदी में एक की तरह होता है वो उसका तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं रात तद्भव शब्द है, तत्सम रूप होगा अंधा, रात्रि, तिमिर
या यात्री? तो बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रात्रि सही आंसर होगा। बच्चों, अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपकी किताब से ये क्वेश्चन है, देखिए इसको। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीरों के, किसान, सुरबाला या देवी देवताओं के? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मातृभूमि से संबंधित है। आइए, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था आपको बताना है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तो सही ऑप्शन को चुनें। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही होगा, क्योंकि बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना उनकी ब्याह की तैयारी कर रहा था, जो कि छोटा जादूगर पाठ में ये नाटक का शो दिखाई दे रहा था, जो आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। आप देख रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संगीत का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका गुप्त इज राइट आंसर, यानी संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? गुप्त पड़ता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, तो पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? अपने सच होते, अपने पद की बाधा होते, अपने सत्य से परे होते, या सपने बेकार होते? तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सपने सत्य से परे होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, तो बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, यानी इसका लिखने वाला कौन था? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र हैं? तो बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा बड़े भाई साहब शीर्षक के राइटर थे प्रेमचंद, आपका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो किसने समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए थे? तो गुप्तचर ने लाया था, द्वारपाल ने, संवाददाता, या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा गुप्तचर जो था उसी ने समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? यानी डायन कविता जो लिखा है किसने लिखा? प्रेमचंद ने, या वंशीधर श्रीवास्तव ने, या डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने, या ज्ञान रंजन ने लिखा था? तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका डॉक्टर दीनानाथ सिंह इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती है? आम के पेड़, इमली के पेड़, अमरूद के पेड़, या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध के अनुसार बताइए गए बुरे आचरण में शामिल नहीं है? मोह, लोभ, क्रोध या गर्व? तो आप बता सकते हैं कि 29 नंबर का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका गर्व, क्योंकि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध के अनुसार बताया गया है कि बुरा आचरण में शामिल नहीं है गर्व। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? आँख के समान, कान के समान, मुख के समान, या दांत के समान? तो जल्दी से बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मुख के समान होना चाहिए, आँख के समान नहीं होना चाहिए, कान के समान भी नहीं, और दांत के समान नहीं होनी चाहिए। तो आप जान रहे 31 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 दिसंबर 2000 में हुई थी, 15 नवंबर में, या 15 दिसंबर को, या 15 नवंबर 2001 को? तो जल्दी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? आप तो जान रहे हैं, आप लोग झारखंड में रह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आप जान रहे होंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों का विस्तार से चर्चा की गई है? तो आप बता सकते हैं जयपाल सिंह बिरसा मुंडा, या तिलका मंझी बिरसा मुंडा, या वीर बुद्धू भगत व जतरा टाना भगत का, या विश्वनाथ महासादेव, या गणपत राय? तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं एक एक में 2 ऑप्शन है, तो सही से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें अधिकतर बात किया गया है कि जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा की बात कही गई है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, तो हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है? अपराजिता, बस की यात्रा, अशोक का शस्त्र त्याग, या छोटा जादूगर? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही होगा, क्योंकि यह हंसने वाली कविता कहानी थी। 34 नंबर की अगर बात करते हैं, तो यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु से है? क्या निराश हुआ जाए, हुंडरू का जलप्रपात, बस की यात्रा, या पथ की पहचान? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही होगा, बस की यात्रा। आप देख रहे हैं हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 243 फीट इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो पहाड़ों का सीना क्यों दहला? बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ पर चढ़ने से, पहाड़ पर वृक्ष उगने से,
पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोट से या पहाड़ के खिसकने से। तो ये 4 ऑप्शन को जो देख रहे हैं तो सही ऑप्शन को बताएं क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो गुरु शिष्य शीर्षक स्मरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया था। तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात अगर करते हैं तो अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है। लेखिका शिवानी, श्रीमती सुब्रमण्यम, डॉक्टर चंद्रा या डॉक्टर वर्गीज। तो बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर 39 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है। लेख है खेल पत्रकार, समाचार पत्र के मालिक, सरकार या संपादक। तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपादक इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो तालाब बांधता धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित पाठ है। कहानी से, यात्रा वृत्तांत से, नाटक से या निबंध से। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पन्ना पन्ना बोलता है शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन क्यों दी जाती है। चीज़ों एवं सेवाओं को दिखाने हेतु, चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी हेतु, चीज़ों एवं सेवाओं की बर्बादी हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी देने के लिए विज्ञापन दी जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा गया है। तो बिंदुसार को, अरब सागर को, हिमसागर या डल झील को कहा गया। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर भी आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा बिंदुसागर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करते हैं मधुबनी में आज भी तालाब को किस नज़र से देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका सही है, देखिए आंसर होगा बी नंबर। आइए अब बात करते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से जुड़ी हुई कविता से क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो कौन सी कविता पूछी जाएगी। पुष्प की अभिलाष शीर्षक कविता के कवि कौन से हैं आपको बताना है। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। आपका माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको याद रखेंगे। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था। पढ़ाई जारी रखना, बीमार माँ के लिए दवा और पथ के लिए, मौज मस्ती करना या गरीब दोस्तों की सहायता करना। तो छोटा जादूगर के पैसे कमा रहे थे तो उसका उद्देश्य क्या था। तो करेक्ट आंसर होगा वो बीमार माँ के लिए दवा और पैसे की खर्च करने के लिए वो सोच रहे थे। और 46 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ज्ञात होता है और ना ही औरों की जबानी। तो प्रस्तुत रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन या रामचंद्र शुक्ल या तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जानना चाहिए होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इज राइट आंसर। 47 की अगर बात करें तो बड़े भाई साहब के लेखक का बड़ा भाई किस जमात से थे। 5वीं, 7वीं, 9वीं या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया था। तो ऑप्शन भी आपके पास है। अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, पद्मा ने दया सिखाई, अशोक से हार गया या अशोक बचकर भाग गया था। तो बच्चों आप देख रहे हैं उसने शस्त्र का त्याग किया था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 49 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं डायन एक अंधविश्वास कविता में हमारे समाज में डायन के रूप में पहले किस चोट पर करती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर अंधविश्वास होता है। तो आपका ये आपका सही होगा। अगर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या निराश हुए जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। तो ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है कि आंसर इसका क्या होगा। ये कमेंट में आप बच्चों इसका जवाब देंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।